अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए मुझे, जो यूएई के अंदर रह रहे हैं और यूएई के जो बाहर हैं आउटसाइड इंडिया और पाकिस्तान से। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि सिक्योरिटी में जॉब हम कैसे ले सकते हैं, और सिक्योरिटी में जॉब लेने के लिए हमें सिरा लाजमी चाहिए। सिरा कहाँ से बनेगा, सिरा की क्या रिक्वायरमेंट है, कितने फ़ीस होती है सिरा की, और कोई कंपनियां सिरा हो तो वो लेती हैं या नहीं लेती। तो इसके बारे में मैं आप आज आपसे डिस्कस करूंगा, तो और आपके उन तमाम सवालों के जवाब क्लियर करने की कोशिश करूंगा। फिर भी कोई अगर रह जाती है चीज़ तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। या हो सका तो मैं न्यू वीडियो भी उसके ऊपर आपको बना के दे दूंगा कि कैसे सब कुछ होता है। तो इसमें इंशाल्लाह मैं सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि जो भी आपके सवाल हैं वो सब क्लियर हो जाएं। और जो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यूएई के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो लोग विज़िट पे आए हुए हैं, वो कैसे सिक्योरिटी में जॉब ले सकते हैं। अभी ट्रांस गार्ड जो दुबई की यूएई के अंदर फर्स्ट नंबर पे जो कंपनी जा रही है ट्रांस गार्ड है, और मैं खुद ट्रांस गार्ड का एम्प्लॉय हूँ और ट्रांस गार्ड में ही जॉब कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है उससे अगर आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है तो मैं आपको शेयर करता हूँ, उसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर मेरा एक फ़ायदा हो सकता है, अभी ट्रांसगार्ड ने अपॉर्चुनिटी दी हुई है अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि अभी ट्रांसगार्ड को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। ट्रांसगार्ड में सिक्योरिटी की हायरिंग हो रही है अभी। गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस। जिन भाइयों ने भी करना है अप्लाई, बेशक उनके पास सिरा है या सिरा नहीं है, ये सिरा हो तो अप्लाई करेंगे तो चांसेस आपको जॉब होने के ज़्यादा हो जाते हैं। अगर सिरा नहीं है तो फिर भी कंपनी ट्रांसगार्ड आपको ले लेती है, और ट्रांसगार्ड आपको सिरा भी करवाती है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, जो यूएई के अंदर लोग रह रहे हैं, जो इंडिया पाकिस्तान में हैं अभी, उनके लिए मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, उसके बारे में बाद में बात करता हूँ। फ़िलहाल में जो यूएई के अंदर जो लोग आए हुए हैं, विज़िट पे आए हुए हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं, वो कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं सिक्योरिटी में, उसके लिए मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो जी भाई, जो यूएई के अंदर लोग विजिट पे आए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं उनको ये एक एडवाइस करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी एजेंसीज़ हैं, ये जो भी कंपनी उनको बोलती है कि आपको जॉब दिलवाएंगे, वो आपसे पैसों की रिक्वायरमेंट करती हैं। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको पैसों की वो डिमांड करते हैं, 200-300 दिरहम वो लेके आपको लारे लगा के रखते हैं। आपको इसी तरह लगा के रखते हैं कि आपको जॉब मिलेगी मिलेगी, लेकिन आपको जॉब नहीं मिलती। तो इनसे बच के रहिए यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ भी एक दफ़ा ये हो चुका है। तो मैंने तो नहीं खैर पैसे दिए थे उनको, लेकिन यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं जो आपसे पैसों की डिमांड करती है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूएई के अंदर जो भी कंपनी है, उनके जो हायरिंग का जो तरीकाकार होता है वो बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपने किसी भी कंपनी में अप्लाई किया ऑनलाइन, या किसी रेफरेंस के थ्रू आप इंटरव्यू देने के लिए चले गए, तो वो आपसे इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के बाद अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो वो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लेके, कॉपीज़ लेके, आपका वीज़ा, आपको जॉब ऑफर लेटर इशू करते हैं। उसके बाद वो आपका वीज़ा प्रोसेस करते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस है यहाँ पे, और कोई कंपनी भी यूई के अंदर आपको पैसे लेके वीज़ा नहीं देती। कंपनीज़ का वीज़ा, सब कंपनीज़ का तो मुझे नहीं पता कि सबका फ्री है या नहीं, लेकिन अलबत्ता ट्रांसगार्ड की बात हो रही है तो ट्रांसगार्ड के अंदर वीज़ा बिल्कुल फ्री है। ठीक है। और अगर आपके पास सिरा नहीं है तो कंपनी सिरा भी करवाती है, अगर आपको वो ले लेती है तो। अगर सिरा है तो वो आपके लिए बहुत बेस्ट है, वो बहुत बेस्ट है यूएई के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए। अगर वो सिरा अपना ले लें, अगर सिरा ले लें, उसके बाद क्या तरीकाकार है, सिरा लेने के बाद क्या तरीकाकार है। तो सिरा लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ट्रांसगार्ड की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे अब भी जो करंटली हायरिंग हो रही है, क्योंकि ट्रांसगार्ड को अभी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है सिक्योरिटी गार्ड्स की, क्योंकि ट्रांसगार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है और अभी हायरिंग ट्रांसगार्ड कर रही है। तो वो हायरिंग का क्या तरीकाकार है कि अगर आप जाते हैं, अप्लाई करते हैं ट्रांसगार्ड ने, एक और मैं आपको ये भी बता दूं कि ट्रांसगार्ड ने
अपने एम्प्लॉयज़ जो मौजूदा एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे मैं ट्रांस गार्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, उनका एम्प्लॉय हूँ, तो मैं आपको रेफ़र कर रहा हूँ ट्रांस गार्ड के अंदर कि आप इसमें जॉब अप्लाई करें। अगर आपको जॉब मिल जाती है इंटरव्यू के बाद, टेस्ट के बाद अगर आपको जॉब मिल जाती है, तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि आप मेरे रेफ़रेंस से आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो मुझे सिर्फ़ ये फ़ायदा होगा कि ट्रांस गार्ड मुझे 100 दिरहम पे करेगी आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 3 टू 4 मंथ मुझे पे करेगी आपकी सर्विस होने के बाद, आपकी ड्यूटी 3-4 महीने के बाद मुझे 100 दिरहम पे करेगी कि हाँ, इस एम्प्लॉय ने हमें के रेफरेंस से ये आदमी आया था यहाँ पे, तो इसको जॉब मिली और इसने 3-4 महीने भी हो गए हैं, इसको पुराना हो गया, तो वो उसके बेस पे मुझे 100। अलबत्ता मुझे इसकी कोई लालच नहीं है कि आप मेरे रेफरेंस से जाएं या कुछ भी। तो आप ट्रांसगार्ड की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे हायरिंग हो रही है, आप ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करें, उसके बाद अगर आप और मैं इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो ट्रांस गार्ड की ईमेल है, ईमेल जो रिक्रूटमेंट की जो ईमेल है, वो मैं आप को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ट्रांस गार्ड की वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगा, और मैं सिरा का लिंक भी इसमें दे दूंगा। और सिरा का और आपने क्या करना है कि उस ईमेल पे, या आपने ऑनलाइन भी जाके अप्लाई करना है, अपनी प्रोफाइल बनानी है, और एक अपनी सीवी बना लें। सीवी के अंदर आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो सारा कुछ मेंशन करें, और वो सीवी आपने ईमेल पे सेंड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन भी करना है उनकी वेबसाइट पे जाके, सिर्फ उनकी ईमेल पे अपनी सीवी सेंड नहीं करनी। और दूसरा बात करते हैं कि सिरा आप कैसे ले सकते हैं। सिरा लेने का तरीका बहुत आसान है और बहुत इजी, और सिक्योरिटी की जॉब भी बहुत ही इजी है लेना। आपको कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं कि हाँ जी, इसके लिए प्रोफेशनल इंग्लिश चाहिए, और इसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके लिए हाइट कितनी, वेट कितनी। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रांस सिक्योरिटी में इतनी जो होती है ना, इंग्लिश इंग्लिश आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, ठीक है। हर हर आदमी इजीली गेट कर सकता है जॉब, हाँ ले सकता है जॉब, कोई इंग्लिश का इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। तो बात कर रहा था मैं सिरा की। तो सिरा आपने कैसे लेना है, सबसे पहले आपने इसके लिए मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ। टोटल 1800 2000 रुपया आपका ख़र्चा होगा, 1800 2000 दिरहम, दिरहम AED। तो सबसे पहले आपने वो सिरा का लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई आपने कहाँ पे करना है, आपने सिरा, और ये सिरा का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, मैंने भी बताया आपको, वो उसकी वेबसाइट पे आप जाएं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म मिलता है, फॉर्म फिल करके, फॉर्म फिल करने के बाद चालान भी आपको मिलता है। वो चालान लेके, जो भी चालान के ऊपर बैंक मेंशन होगा, उस बैंक में जाके आपने चालान को जमा करवाना है। 500 600 ऐसे कर करके वो फ़ीस लेते हैं, एकदम 1800 2000 नहीं लेते। 2000 मेरे ख्याल में नहीं है, 1800 दिरहम है। अलबत्ता इतने लग जाते हैं, 2000 तक आप अपने माइंड में रखें अगर आप लाइसेंस ले रहे हैं तो आपने बैंक में चालान जमा करवाना है। उसके बाद में आपको मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद में ये कॉलेज कहाँ पे है, कॉलेज एमरेट्स कॉलेज में है। एमरेट्स कॉलेज का भी मैं लिंक, जो लोकेशन है उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वहाँ पे ये सिरा की ट्रेनिंग होती है सारी। सिरा की ट्रेनिंग के लिए भी मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, आप जाके वो भी देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो आप वो भी जाके देखें, उसमें पूरी डिटेल के साथ मैंने बताया हुआ है कि सिरा का क्या होता है, कितनी क्लासेस होती हैं, और कैसे इसको पास करना है। तो अलबत्ता यहाँ भी मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट थोड़ा सा, ये सिरा के अंदर 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। 5 दिन की ट्रेनिंग होती है, 5 दिन में आपने 4 दिन तो उसमें होता है, 3 से 4 दिन आपका जो होता है थ्योरी होती है, थ्योरी का आपको पढ़ाया जाता है, आपको उसके बारे में बताया जाता है, फायर के बारे में, सेफ्टी के बारे में, इसके बारे में आपको बताया जाता है। तो बहुत इजी है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है इसको पास करना। हर बंदा इजीली इसको पास कर सकता है, ठीक है। कोई इसमें वो समझने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल आसान है। और 4 दिन आपकी ट्रेनिंग होती है, 3 से 4 दिन ट्रेनिंग होती है, और 1 से 2 दिन आपका जो है फिजिकल वो टेस्ट होता है। वो फिजिकल जो टेस्ट होता है वो जाके आपका होता है दुबई पुलिस एकेडमी में। दुबई पुलिस एकेडमी में वो पुलिस आपसे टेस्ट लेती है, रनिंग होती है उसमें। रनिंग रनिंग भी मैं बताऊँ आपको कि हमारे साथ इतने आप तो चले, मुझे नहीं पता कि आपका
वेट और आपकी हाइट क्या है। लेकिन हमारे साथ जिन लड़कों ने पास किया था सिरा का लाइसेंस, सिरा की ट्रेनिंग पास की थी, वो इतने, मैं आपको बता दूं कि वो चल भी नहीं सकते थे। इतना वो उनका वेट था और उनकी जिसामत थी कि वो चल भी नहीं सकते थे, और उन्होंने भी सिरा का लाइसेंस ले लिया है, सिरा का टेस्ट पास कर लिया है। तो आप लोग तो इसी इसके बारे में खामखा परेशान हो रहे हैं। इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर आदमी इजीली रनिंग भी पास कर सकता है। और दूसरी जो स्टेप होता है वो होती है जंपिंग। जंप आपने लगानी होती है, वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपने ऊपर भरोसा रखें तो हो जाता है, हर काम हो जाता है अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखें तो। और तीसरा जो होता है पुल एंड पुश का होता है, वो भी, पुल एंड पुश का भी मैं, बच्चों का खेल है, मैं आपको ये बता दूं कि बच्चों का खेल है सिर्फ, और कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं है कि कैसे करना है। तो ये था भाई सिरा का जो था प्रोसेस था, सिरा आपने कैसे करना है, और इसका फीस का भी आपको पता चल गया। तो और मैं बात करता हूँ अब जो है ना, सिक्योरिटी में जॉब आपने कैसे लेनी है सिरा लेने के बाद। सिरा लेने के बाद आपने यही जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था कि ईमेल आप करेंगे, उसमें आप अपने सिरा की भी पिक्चर उनको अटैच करके भेजेंगे, ठीक है। और आपने ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने में भी आपने सिरा का लाइसेंस मेंशन करना है, तो आपके चांसेस सिक्योरिटी में आने के ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जिनके पास सिरा होता है, कंपनी उनको ज़्यादा जल्दी लेती है, क्योंकि उनको पता होता है कि हम इसको अगर ले लेंगे तो उनको लाइसेंस सिरा का जो प्रोसेस होता है वो होने से बच जाते हैं उनको। क्योंकि जब भी कोई ट्रांस गार्ड किसी भी एम्प्लॉय को लेती है, मिसाल के तौर पर इंडिया पाकिस्तान से वो उनको ले रही है, उनको वीज़े लेके बुला रहे हैं यहाँ पे, तो वो क्या होता है कि ट्रांस गार्ड खुद उनको सिरा का लाइसेंस अप्लाई करती हैं अपने खर्चे पे। वो एम्प्लॉय से 1 रुपया भी उसके लिए नहीं लेते, ठीक है। वो ट्रांस गार्ड खुद खुद करवाती है ये सिरा का लाइसेंस अप्लाई करवाती है, ठीक है। तो ये एक मेन रीज़न है कि जो जिनके पास लाइसेंस होता है, कंपनी उनको ज़्यादा जल्दी ले लेती है, क्योंकि कंपनी का खर्चा बच जाता है। कंपनी अपना फ़ायदा सोचती है कि हमको इसको इसको सिरा नहीं करवाना पड़ेगा। तो ये फ़ायदा होता है सिरा का लाइसेंस होने का। और जो लोग इंडिया और पाकिस्तान में, उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा एक और अलग से, कि वो कैसे जॉब हासिल कर सकते हैं। उनके भी, हमारे भी मुल्क में बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स लोग बैठे हुए हैं, पैसे लेने वाले, 4-4 5-5 लाख 6-6 लाख रुपया भी दे के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और वो अपना नुकसान कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। वो बिल्कुल बात समझने की है कि दुबई में आने के लिए यहाँ पे कोई पैसे आपको ज़रूरत नहीं होते इतने, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको, मैं अगर आपको अपनी बात बताऊँ, मैं पाकिस्तान से आया था तो 3,000 दिरहम में यहाँ पे मैं आया हूँ, ठीक है। और इससे ज़्यादा मेरा कोई ख़र्चा नहीं हुआ, 3,000 दिरहम से ज़्यादा मेरा कोई ख़र्चा नहीं हुआ। और ट्रांस गार्ड जो वीज़ा दे रही है वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। बेशक आप यूएई के अंदर हैं, बेशक आप इंडिया के अंदर हैं, बेशक आप पाकिस्तान के अंदर हैं, और ट्रांस गार्ड बिल्कुल वीज़ा फ्री दे रही है। आप ऑनलाइन भी अप्लाई करें। और दूसरा, कुछ एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, जहाँ से मैं आया हूँ, मैं आपको बताऊँगा, आप वहाँ पे जाएँ, वहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है। उनके लिए मैं, जो आउटसाइड यूएई के हैं, वो उनके लिए मैं बनाऊँगा वीडियो, ठीक है, इस बारे में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अभी अगर उसके बारे में भी बात करेंगे तो, ठीक है। तो यूएई के अंदर जो विज़िट पे लोग आए हुए हैं, मैंने देखा है यहाँ पे वो मजबूर इतने यहाँ पे बैठे हुए हैं, 2-2 3-3 महीने से अपना वो पैसे ज़ाया कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो वो गरीब लोग हैं जी, हम तो, हमारा तो यही कोशिश होती है कि उनकी किसी न किसी तरह से हेल्प करें। क्योंकि मैं एक जगह पे गया था अपना एक इंटरव्यू देने के लिए, मैंने जॉब में अप्लाई किया था, तो वहाँ पे मैं जाने के बाद, तो उनके पास सिक्योरिटी की भी, और मतलब वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी थी, कोई कंपनी नहीं थी, वो एजेंसी थी। तो एजेंसी में जब मैं गया तो उन्होंने मुझसे रिक्वायरमेंट की सबसे पहले कि आप हमें 210 दिरहम जमा करवाएं पहले, फिर उसके बाद हम आपका एग्रीमेंट साइन करेंगे और आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे। तो प्लीज़, ऐसी वहाँ पे मुझे बहुत सारे लड़के मिले हैं जो सिक्योरिटी में अप्लाई करने के लिए आए हुए थे, और उनको मैंने यही गाइड किया है कि आपने अगर सिक्योरिटी में अप्लाई करना है तो सारा तरीक़ाकार ये है, और इस तरीके से आप ट्रांस गार्ड के अंदर अप्लाई करें, और आपको कोई पैसा देने का ज़रूरत नहीं होगा वहाँ पे। अगर कोई भी कंपनी आपसे यहाँ पे यूएई के अंदर पैसे की डिमांड कर रही है तो वो फेक है, वो स्कैम है, उससे बचें।
प्लीज़ आपको ये मेरी एडवाइस है। यहाँ पे आपने पैसे बर्बाद मत करें, अपना दिमाग यूज़ करें, अपना माइंड यूज़ करें और सही जो तरीक़ाकार है उस पे आएँ और उस पे करें। मेरी यही कोशिश होती है कि आप सबका फ़ायदा हो, किसी तरह से भी आप सबका फ़ायदा हो और आपको जॉब मिल सके। जॉब जो है, रिज़्क जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है? तो हम कौन होते हैं किसी का रिज़्क रोकने वाले? तो बहुत-बहुत शुक्रिया भाई, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो वो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है? ताकि इससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो जो यूएई के अंदर लोग रह रहे हैं। उनको गाइड करने वाला कोई कोई पेटेंट कोई बंदा नहीं है, कोई जो उनको सही तरह से गाइड कर सके, ठीक है? तो जो यूएई के अंदर लोग हैं वो प्लीज़ वो उनके साथ ही शेयर करें उनको, ताकि सारा प्रोसेस का पता चले कि कैसे होता है। लोगों को प्रोसेस का नहीं पता कि हमने सिरा का लाइसेंस कहाँ से लेना है, सिक्योरिटी में जॉब अप्लाई कहाँ पे करनी है, ठीक है? ट्रांसगार्ड के अलावा भी और भी कंपनीज़ हैं, अरकान है, जी4एस है। जिस कंपनी में भी आप करेंगे सेम प्रोसेस है, ठीक है भाई? आप उनकी वेबसाइट्स ढूँढ सकते हैं गूगल पे एंटर करके, और सबकी जो है वीज़ें वो बिल्कुल फ्री हैं, ठीक है? कोई पैसे कोई कंपनी नहीं लेती, ठीक है? सिर्फ ट्रांसगार्ड ही नहीं है। ट्रांसगार्ड ये इसलिए मैं ट्रांसगार्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एम्प्लॉय हूँ ट्रांसगार्ड का, तो इसलिए मुझे इसका बेहतर पता है कि मैं कैसे जो है ना ट्रांसगार्ड के बारे में आपको बता सकता हूँ, ठीक है? तो भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। जो अगर कोई सवाल अगर रह जाता है इसमें, हाँ, सिक्योरिटी का जो हाइट है, कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट्स में ये भी पूछा था कि हाइट और वेट कितना होना चाहिए। जो ट्रांसगार्ड में जो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट की हाइट है वो है 5 फुट 8 इंच। 7 इंच भी चल जाता है, मुश्किल नहीं है वो, उसका कोई इशू नहीं है। 5-7 तक भी चल जाता है ईज़िली, और वेट का कोई इशू नहीं है। वो हमारे साथ 100-100 किलो, 150-150 किलो वाले भी लड़के काम कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका कोई इशू नहीं है इतना, ठीक है? हमारे साथ और छोटे-छोटे कद वाले भी लोग ड्यूटी कर रहे हैं। 5 फुट 7 इंच इनफ है। इंडिया, पाकिस्तान, यूएई के अंदर जो भी, सब के लिए सेम है ये, ठीक है? तो प्लीज़ आप को अगर इसमें कोई भी चीज़ अगर रह गई है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।